दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में यहां इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर सुखदेवपुर गांव में बवाल मचा हुआ है। अभी हाल ही में यहां इंडियन और बांग्लादेशी लोगों के बीच बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है। इस झगड़े ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। ये घटना दिखाती है कि दोनों देशों के बीच कितनी टेंशन बढ़ गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। ये लड़ाई, जो कि पहले तो बस छोटी-मोटी बातों को लेकर हुई थी, धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। देखते ही देखते बहुत बड़ा झगड़ा बन गई। लोग लाठी डंडों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। लोगों ने देखा कि बांग्लादेश के कुछ लोग इंडियन बॉर्डर में घुस आए और उन्होंने खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया। ये फसलें किसानों की मेहनत का नतीजा थीं। फिर क्या था, इंडियन किसानों ने जब ये देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बांग्लादेशी लोगों का सामना किया। दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे और बहुत से लोग घायल हो गए। इस झगड़े में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर गश्त बढ़ा दी है और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। स्थानीय नेताओं और अधिकारियों ने भी इस मामले पर चर्चा की है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठकें हो रही हैं ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। गांव के लोग भी इस घटना से बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें अब अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। हालांकि दोनों देशों के लोग चाहते हैं कि बॉर्डर पर शांति बनी रहे। वे चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने रहें। इतिहास गवाह है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। बॉर्डर के पास रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित माहौल में बड़े हों और उन्हें किसी तरह का डर न हो। सुरक्षा बल भी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि विश्वास और सहयोग का माहौल बना रहे। वे लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। दोनों देशों के सामुदायिक नेता भी शांति और सहयोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों और दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हों। उम्मीद है कि आने वाले समय में बॉर्डर पर शांति और सद्भाव बना रहेगा। दोनों देशों के लोग मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी मालदा सीमा पर झड़प की पूरी कहानी। हम आशा करते हैं कि इस घटना से दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का नया अध्याय शुरू होगा। इस घटना के बाद बीएसएफ ने बताया कि बांग्लादेशी लोगों का एक ग्रुप गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन बॉर्डर में घुस आया था। यह घटना रात के समय हुई, जब सीमा पर गश्त कर रहे जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों को रोकने की कोशिश की। उनका कहना है कि ये लोग फसल चुराने के इरादे से आए थे। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना हुई है। सीमा के पास के गांवों में रहने वाले किसान अक्सर इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। फसल चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बीएसएफ ने बताया कि जब इंडियन किसानों ने उनको रोका तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। किसानों ने अपनी फसल और जमीन की रक्षा के लिए पूरी ताकत से मुकाबला किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। किसानों ने बताया कि वे अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह लूटते हुए नहीं देख सकते थे। हालात काबू में करने के लिए बीएसएफ को बीच में पड़ना पड़ा। उन्होंने तुरंत स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया। बीएसएफ के जवानों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। उन्होंने दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को शांत करने की कोशिश की। हालांकि बीएसएफ ने माना कि सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए उनको आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।
इससे भीड़ को तितर बितर करने में मदद मिली और स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। इस घटना में दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संघर्ष में शामिल लोगों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। बीएसएफ इस घटना की जांच कर रही है और बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है और अतिरिक्त गश्त की जा रही है। इस घटना के बाद से सीमा पर सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। उन्हें कतर कहा है कि वे इस मामले की पूरी जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की सिक्योरिटी पर फिर से सवाल खड़ा करती है। 4096 किलोमीटर लंबी ये बॉर्डर घुसपैठ, तस्करी और दूसरी गलत कामों के लिए बदनाम है। हालांकि इंडिया ने बॉर्डर पर बाड़ लगाने और बीएसएफ की तैनाती जैसे कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये सब पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और जमीन भी ऐसी है कि सिक्योरिटी फोर्स को बहुत दिक्कत होती है। जानवरों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और इंसानों की तस्करी जैसे काम अभी भी चल रहे हैं। बांग्लादेश में दूध और उससे बनने वाले चीजों का बिजनेस गांव की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो लाखों लोगों को काम देता है। हालांकि यह सेक्टर कई मुश्किलों से जूझ रहा है, जैसे कि दूध कम बनना, जानवरों के लिए खाना कम होना और जानवरों में बीमारियां फैलना। कुछ लोगों का मानना है कि इन सब के कारण बांग्लादेशी लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं, जैसे कि जानवरों की तस्करी। हाल के सालों में बांग्लादेश ने दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई काम किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब बात करते हैं बांग्लादेशी मीडिया के गुस्से की। मालदा बॉर्डर पर हुई इस घटना को लेकर बांग्लादेशी मीडिया में इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। बांग्लादेशी अखबार और टीवी चैनल इस घटना को इंडिया की दादागिरी और बॉर्डर पार आतंकवाद बता रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की और बेकसूर बांग्लादेशी लोगों पर गोली चलाई गई। सोशल मीडिया पर भी इंडिया के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच बहुत पुराने और मजबूत रिश्ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, कल्चर की या फिर इकोनॉमी की। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने बिजनेस, सिक्योरिटी और कल्चर जैसे फील्ड्स में अपने रिश्ते और मजबूत किए हैं। लेकिन बॉर्डर का मसला, पानी का बंटवारा, गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करना, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो कभी-कभी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा देते हैं। बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में अपनी इकोनॉमी को लेकर काफी तरक्की की है, लेकिन वहां अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और अमीरी गरीबी का बहुत ज्यादा फर्क है। देश की बढ़ती हुई आबादी और कम रिसोर्सेज सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सारी समस्याएं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव को और बढ़ावा दे सकती हैं, क्योंकि लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में बॉर्डर पार करने पर मजबूर हो सकते हैं। बॉर्डर पार होने वाला क्राइम इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। जानवरों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, इंसानों की तस्करी और नकली नोटों का कारोबार बॉर्डर के दोनों तरफ फैला हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। साथ ही अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज को मजबूत बनाने और एक दूसरे से जानकारी शेयर करने की जरूरत है। मालदा बॉर्डर पर हुई इस घटना से ये बात साफ होती है कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थितियों को हल करने के लिए संवाद और विश्वास की आवश्यकता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए लगातार बातचीत और एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। यह केवल राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों को अपने रिश्तों को और मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। बॉर्डर, पानी के बंटवारे
और बाकी मुद्दों को शांति से सुलझाने के लिए मिलकर काम करना होगा। यह न केवल दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक दूसरे की समस्याओं को समझना भी बहुत जरूरी है। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमी को मिलकर आगे बढ़ाना भी बॉर्डर पर तनाव को कम करने और दोनों देशों के लोगों के लिए बेहतर जिंदगी लाने में मदद कर सकता है। आर्थिक सहयोग से न केवल व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे दोनों देशों के नागरिकों की जीवन स्तर में सुधार होगा और आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे।